अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 3 डिफरेंट चॉकलेट मिल्क शेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। रेसिपीज़ बहुत ही इजी हैं और आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से वेरिएशंस भी कर सकती हैं। रेसिपी से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ किटकैट मिल्क शेक। ब्लेंडर में सबसे पहले 1 कप ठंडा दूध शामिल कर दीजिए। साथ ही इसमें आइस क्यूब्स शामिल कर दी, तकरीबन 1 कप। आइस क्यूब्स की हेल्प से भी मिल्क शेक थिक होते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 3 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम के डाले हैं। आप इसमें चॉकलेट आइसक्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 3 स्टिक्स किटकैट की ली हैं। मैंने 4 स्टिक्स वाला किटकैट लिया था, जिसमें से 1 स्टिक मैंने इसके टॉप पे डेकोरेशन के लिए संभाल ली है। सबसे लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉकलेट सॉस या सिरप। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। होममेड चॉकलेट सॉस भी बहुत इजीली बन जाता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मिल्क शेक को अपनी पसंद के ग्लास में पोर करने के बाद मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल ग्लास का इस्तेमाल किया है। इसे मैं विपिंग क्रीम के साथ टॉप कर रही हूँ। आप विपिंग क्रीम को अच्छी तरह से विप करने के बाद पाइपिंग बैग में फिल कर रख लीजिए और उसके साथ आप उसके मिल्क शेक के ऊपर रोजेट बनाइए। थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल करने के बाद किटकैट के चंक्स के साथ आप इसे थोड़ा सा डेकोर कीजिए और ठंडा ठंडा मिल्क शेक सर्व कीजिए। किटकैट मिल्क शेक के बाद अब मैं बना रही हूँ M&M का मिल्क शेक। इसके लिए भी मैंने सेम 1 कप ठंडा दूध लिया है। इसमें मैंने 1 कप आइस क्यूब्स, 3 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम के शामिल किए हैं और साथ ही मैंने इसमें 1 पैकेट M&M का शामिल किया है। आप इसके अंदर रेगुलर जो मार्केट में बंटीज़ मिलती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इस मिल्क शेक को भी अगर आप चॉकलेटी कलर या टच देना चाहते हैं तो इसमें एक तो आप चॉकलेट आइसक्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर सकते हैं, बट इसके बाद इसमें आपको M&M के कलर्स नज़र नहीं आएंगे। मिल्क शेक को ग्लास में निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर भी विपिंग क्रीम का रोजेट बनाया है, थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल किया है और कुछ M&Ms को मैंने क्रश कर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और कुछ को साबुत ही रहने दिया था। मज़ेदार सा M&M मिल्क शेक भी बिल्कुल रेडी है। आपको मिल्क शेक्स की थिकनेस इसलिए ज़्यादा नहीं लग रही होगी क्योंकि हमने क्रीम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की, इसके टॉप पर रखी है, जो कि सर्व करने के बाद मिक्स कर कंज्यूम की जाएगी, जिसके बाद उसमें अच्छी सी रिचनेस और थिकनेस आएगी। अब मैं तैयार कर रही हूँ फरेरो रोशर मिल्क शेक। रेसिपी बिल्कुल सेम है। 1 कप दूध, 1 कप आइस क्यूब्स, 3 स्कूप वनीला या फिर चॉकलेट आइसक्रीम, इसमें चॉकलेट आइसक्रीम होगी तो ज़्यादा बेटर है, 3 फरेरो रोशर और 1 टेबल स्पून न्यूटेला शामिल कर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिए। तीनों मिल्क शेक्स में ये मिल्क शेक थोड़ा ज़्यादा रिच और थिक है। इसे भी आप ग्लास में पोर करने के बाद इसके ऊपर विपिंग क्रीम के साथ एक रोजेट बनाइए, साथ ही थोड़ा सा चॉकलेट सॉस स्प्रिंकल कीजिए और सबसे टॉप पर 1 फरेरो रोशर रख दें। मेरे चॉकलेट्स थोड़े से मेल्ट हो गए हैं क्योंकि मैंने जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की उस दिन कराची में तकरीबन 45 डिग्री टेम्परेचर था। मैं इस गर्म मौसम में ठंडे मिल्क शेक्स एंजॉय करती हूँ। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।